इसीलिए यहाँ पर जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, देखिए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या राजकुमार भाटी जी आपकी समाजवादी पार्टी हो, हमको हर धर्म के लोगों से यह अपील करनी होगी ना, मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी इस बात को स्वीकार करना होगा कि भाई होली का त्योहार है, जहां पर लोग रंग लगा रहे हैं, अगर आप वहां से गुजरेंगे आपके ऊपर पड़ भी जाए, अगर रंग की कुछ बूंदे या कोई आकर पोत भी जाए तो आप उनके त्योहार में शामिल हो जाइए। इसको लेकर भौहें तड़ने की जरूरत नहीं है। यही बात आप जैसे नेताओं को समझानी है जो अभी तक निकल कर सामने नहीं आ रही है राजकुमार भाटी जी, और उन्होंने जो आरोप लगाए उस पर भी जवाब दीजिए। मैं चित्रा जी आपकी बात से 100% सहमत हूँ, एक एक शब्द से। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि कुछ अराजक तत्व, शरारती तत्व और कट्टर तत्व सब जगह भरे हुए हैं। हर पार्टी में, हर धर्म में कुछ खराब लोग हैं जिन्हें उपद्रव करने में ही आनंद आता है, लेकिन जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हों, कि वो लोगों को अच्छा संदेश दें। जो आप भाषा बोल रही हैं, मैं इस भाषा से सहमत हूँ कतई, कि पहली बात तो हम कोशिश करें कि जो नमाजी हमारे बराबर से निकल रहे हैं उनके ऊपर रंग ना पड़े, लेकिन अगर थोड़ा बहुत रंग भी पड़ भी गया तो इससे किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता। हमारे दूसरे धर्म के भाइयों को भी इतना प्रेम और सद्भाव का मन रखना चाहिए, और ये रहा है हमेशा इस देश में। इस देश में ये अनेकता में एकता वाला देश है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, तीज त्योहार मिलकर मनाते रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जुम्मा और होली एक साथ पड़े हैं। और एक बात और बताऊं मैं आपको चित्रा जी, आम तौर पे जुम्मे के टाइम तक होली समाप्त हो लेती है। होली खेल के लोग नहा धोने अपने घर में चले जाते हैं, बिल्कुल, और फिर जुम्मे की नमाज भी आराम से हो जाती है। हुई है कई बार, लेकिन इस बार नेताओं ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोगों लगने लगा है कि पता नहीं अब की बार क्या होगा। अब आप एक बात देखिए, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाह रहा हूं, हमारे भाई के शर्मा उस पुलिस अधिकारी का बचाव कर रहे हैं जो कानून को और संविधान को तकिए के नीचे लगा के सोता है, जिसे संविधान की कोई परवाह नहीं है, अपनी ड्यूटी की कोई परवाह नहीं है। अनुज चौधरी को किसने अधिकार दिया मीडिया को बाइट देने का? बड़े अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और डीएम कह चुके हैं कि बाइट देने का अधिकार नहीं है। संभल के डीएम ने खुद कहा है। अनुज चौधरी नेताओं की तरह पत्रकारों को बाइट देते हैं और भड़काऊ बाइट देते हैं। वो कहते हैं कि जिस शरीर के हिस्से पर रंग पड़ जाएगा उसको काट दो। ये इस तरह की भाषा अगर पुलिस का क्लास 1 ऑफिसर बोलेगा तो देश का माहौल कितना खराब होगा चित्रा जी, इसकी कल्पना शायद संभल में, लेकिन अब मस्जिदों को ढका जा रहा है। शर्मा जी, देश धौंस पट्टी से नहीं चलता है। हाँ, संभल में मस्जिदों को ढका जा रहा है, नहीं चलता है। क्या ये ठीक है? नहीं, ये मैं तो कह रहा हूं इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। इस देश में सभी लोग मिलजुल कर त्योहार पहले से भी मनाते रहे। इस माहौल को खराब करने में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्हें आनंद आता है हिंदू मुसलमान करने में, सांप्रदायिकता फैलाने में, तनाव फैलाने में, और फिर ताली बजा के हंसते हैं दूर खड़े होकर कि देखो हमने इनको चिढ़ा दिया, हमने इनको धमका दिया। आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए देश का नुकसान मत करिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है। ठीक है, के शर्मा जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले राकेश सिन्हा जी आपके पास आते हुए, अंजुम आरा जो कि मेयर है दरभंगा की, उनकी ओर से कहा गया कि जुमा का टाइम आगे नहीं जा सकता है, इसीलिए 2 घंटे का ब्रेक होली पर दे देना चाहिए। 2 घंटा मस्जिद और नमाज पढ़ने की जगहों से होली खेलने वाले दूरी बनाकर रखें। के शर्मा जी आ रही हूँ, एक ही टिप्पणी बाकी लोगों की हो जाए। राकेश सिन्हा जी से ये जवाब ले रही हूँ मैं। राकेश जी। चित्रा जी, हिंदू भारत का ऐतिहासिक समुदाय है। भारत का जो कुछ भी है वो हिंदुओं के कारण है, ये इस बात को समझ लेना चाहिए। और जो आज का सेकुलर संविधान है वो हिंदुओं के कारण है। आप और मैं और इस चैनल पर बैठे हुए सब कोई, और बाहर से ओवैसी साहब को ज्वाइन करवा लीजिए, अब पूछिए कि जिस दिन हिंदू इस देश में 50% से नीचे हो जाएगा, क्या ये संविधान चल पाएगा? क्या सेकुलर शब्द रह पाएगा? टर्की को सेकुलर बने रहने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है कि इसका आप अनुमान नहीं लगा सकती। टर्की जिसको अतातुर्क कमाल पाशा ने एक सेकुलर कंट्री के रूप में ढाला था, वह संघर्ष कर रहा है, और मैं कहता हूँ वेंटिलेटर पर है, किसी दिन उसका सेकुलरिज्म समाप्त हो सकता है। मैं जो पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुओं ने कोई गुनाह की है क्या? कि गणेश विसर्जन हो तो रास्ता तय किया जाएगा, जब म्यूजिक बजेगा तो रास्ता तय किया जाएगा, जब दुर्गा पूजा के मूर्ति को हम विसर्जन के लिए जाएंगे तब रास्ता तय किया जाएगा, जब हम रामनवमी का जुलूस निकलेगा तब हमें ईफ एंड बट लगाया जाएगा, और जब अब होली खेलने पर भी हमें रोका जा रहा है। एक बात मैं बता दे रहा हूँ, दुर्गा पूजा
और होली में एक बुनियादी अंतर है। मैं आपके दर्शकों को एक चीज़ बता दूं, ये होली के आरंभ की अनेक थ्योरीज में एक थ्योरी यह है कि जब भगवान कृष्ण ने पुतना का दूध पिया था तो पुतना तो मर गई, लेकिन उस विषैले दूध के कारण भगवान कृष्ण का चेहरा काला पड़ गया। तो वो चिंतित हो गए कि राधा उनसे बात करेगी कि नहीं, राधा गोरी थी। तो माँ यशोदा ने कहा कि जाओ राधा पर जो मन चाहे रंग लगा दो, जिससे रंग की एक कंपेटिबिलिटी बन जाए। ये तो होली की शुरुआत है, ये एक सामूहिक त्यौहार है। त्यौहार इसको हम कहते हैं, चूँकि दूसरा शब्द नहीं है, ये सांस्कृतिक त्यौहार है जिसमें सामूहिक रूप से मिलते हैं। कभी कभी तो हम उन लोगों को रंग लगाते, पुरुष महिलाओं को जाकर रंग लगाते हैं, महिलाएं पुरुष, मर्यादा तो बनी ही रहनी चाहिए ना। अरे 100 करोड़ की आबादी कम है क्या? राकेश सिन्हा जी, मेरा ये सवाल है, 100 करोड़ के हिंदुओं की आबादी है तो उतनी कम है क्या रंग खेलने के लिए? उस समुदाय को अगर नहीं पसंद है तो जबरदस्ती क्यों रंग लगाना, ये भी तो सवाल है ना। और ये तो अंजुम आरा जेडीयू, आप क्योंकि वहां पर सरकार में है बीजेपी, आपके दोनों लोगों की मिलीजुली सरकार है बिहार में। अंजुम आरा तो भाई जेडीयू की ही मेयर हैं जिन्होंने ये सलाह दी है कि 2 घंटे रोको होली को, रमजान की नमाज अदा करने के बाद फिर अपना मनाते रहना होली। उनका बयान हिंदुओं को चुनौती, सेकुलरिज्म को चुनौती, इस देश की सांस्कृतिक परंपरा को चुनौती देने वाला है। हिंदू अपने होली का समय बदल देगा? क्यों बदलेगा समय? इसलिए कि हम भाईचारा का त्योहार मनाते हैं। मुसलमानों को होली में शामिल होकर कहना चाहिए कि हम रंग खेलने आएंगे, रंग खेलकर जुम्मा का नमाज पढ़ेंगे। क्यों नहीं रंग खेलते? रंग में क्या हो जाएगा? किस इस्लामिक ग्रंथ में लिखा हुआ कि रंग लगने से इस्लाम समाप्त हो जाता है? एक और मैं पूछना चाहता हूं, किस इस्लामिक ग्रंथ में समय दिया हुआ है कि जुम्मा का नमाज इसी वक्त होगा? हमें बता दें कुरान में, हदीस में कहां लिखा हुआ है? आपने एक परंपरा बना ली तो परंपरा को बदला जा सकता है। एक छोटी सी बात मैं उदाहरण दे रहा हूं। टर्की में एक 2016 में एक सरकार ने एक आदेश निकाला जनवरी में कि नमाज के दिन शुक्रवार को सरकारी अधिकारियों को उस वक्त छुट्टी दे दी जाएगी, नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं 1 घंटे के लिए। उसको कोर्ट में किसने चुनौती दी? फारूक नाम के एक लॉयर ने, जिनका नाम फारूक एग्नागोगल, इन्होंने चुनौती दी और कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आप सीखिए टर्की क्या कर रहा है, अल्बानिया क्या कर रहा है, और भारत के मुसलमान कह रहे हैं। देखिए, दोनों समुदायों को यदि सरकार, कानून, पुलिस, प्रशासन की जरूरत पड़ जाए, समझिए देश बटा हुआ है। हमें देश नहीं बांटना है। मुसलमानों अरे यहाँ पर तो आरजेडी, आप कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है ना, ये तो जेडीयू की ही नेता है। अगर इस तरह का बयान दे रही है कि जेडीयू ने अपने आप को अलग कर लिया है। चित्रा जी एक पंक्ति में बोल दो इसमें। देखिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, नेत्रहाट स्कूल है बिहार का, वहाँ एक हमारे गुफरान जी शिक्षक थे। तो वो तो होली खेलते थे, उनकी पत्नी को हम लोग माता जी बोलते थे। तो माता जी होली नहीं खेलती थी, मैं भी होली नहीं खेलता था। तो हम जैसे 10 छात्र जो होली नहीं खेलते थे माता जी के साथ, वो एक पहाड़ी क्षेत्र है नेत्रहाट, रांची में, हम किलोमीटर आगे चले जाते थे, नीचे घाटी में चले के वेट करते थे, फिर 3 बजे लौट आते थे। जिनको होली नहीं देखिए तो सामुदायिक खेल है। हाँ। और दूसरी बात, कोई असामाजिक तत्व नहीं होता। बाजार में हम लोग जाते हैं, कोई गुब्बारा फेंकता बच्चा तो असामाजिक तत्व नहीं है, वो एक एंजॉय करता है। बिल्कुल, हम पे गुब्बारा पड़ जाता है, हम मार्केट गए, हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। हिंदू पक्ष में भी बहुत सारे लोग जिनको रंगों से परहेज है। हम सब खुद अपने परिवार में देखते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्तों को भी जानते हैं कि जिनको रंग पसंद नहीं है, वो अपने घर के किसी कोने में छिप कर रहते हैं। उनको लगता है कि बाहर निकलेंगे तो फिर रंग लगना ही तय है, इस वजह से वो नहीं बाहर निकलते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।